राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे। पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में मेरा प्रणाम। साथ ही आप सभी प्रेमी जन, सभी संत जन, सभी रसिक जनों को भी मेरा प्रणाम। मन का डर सदैव बना रहता है, या फिर यूँ कहें कि हम किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की तैयारी कर रहे हैं, या फिर हम किसी भी महत्वपूर्ण विशेष परीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, एकाग्रचित होकर के बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु ये जो हमारा विचलित मन है, जो भोगों में, जो विषयों से ग्रसित मन है, विषयों और भोगों के चक्र में ये जो डूबा हुआ है, या फिर ऐसा कहें कि इस अटूट चक्र में फंसा हुआ यह जो मन है, हमें एकाग्र होने ही नहीं देता। हम किसी भी कार्य को एकाग्रचित होकर के करना चाहते हैं, फिर वह चाहे हमारी परीक्षा हो या फिर कोई भी विशेष कार्य हो। किसी भी कार्य में यदि हम कोई काम ना कर पाए या रुकावट आए, तो वह भी एक परीक्षा के समान ही होती है। और ये हमारा मन उस कार्य को करने में एकाग्रता के साथ सहयोग नहीं कर रहा, तो हम क्या करें। अब यहाँ पर हमारा ऐसा मानना होता है कि हमें लगता है कि हम मन का विरोध करें। यदि हम पूर्णतः मन का विरोध करेंगे तो भी हम उस कार्य को नहीं कर पाएंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हम पूर्ण रूप से यदि मन का विरोध करें तो हमें हर कार्य के लिए मन का विरोध करना होगा। जो भी हमारा मन कार्य करने के लिए कहे, हमें उसके विपरीत चलना होगा। इससे हम किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। और यदि हम पूर्ण रूप से मन का सहयोग दें तो हमारा मन चंचल है, विचलित है, विषय भोगों में, इंद्रियों के भोगों में लीन है। तो वह इधर से उधर, कभी इस काम में कभी उस काम में, एक जगह पे वह रहने ही नहीं देगा। हम हर जगह पे यदि उसका सहयोग करेंगे, वह हमें बार बार भटकाता रहेगा। इस प्रकार से भी हमारा कार्य जो है नहीं होगा। तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हम मन का संपूर्ण रूप से, यानी कि पूर्णतः सहयोग भी नहीं कर सकते और पूर्णतः विरोध भी नहीं कर सकते। और अपने उस कार्य को करने के लिए हमें एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता हमें कहाँ से प्राप्त होगी? एकाग्रता प्राप्त करने के लिए हमें प्रभु का नाम चिंतन करना होगा, और नाम चिंतन करने के लिए हमें मन की सहायता, मन का सहयोग विशेष रूप से लेना ही होगा। अब पुनः से यहाँ पर जो बात है वह मन पर आ जाती है। तो अब समस्या यह उठती है कि हम मन को एकाग्र कैसे करें, किसी भी विशेष कार्य के लिए उसका ध्यान चिंतन कैसे मोड़ें। तो इसके लिए केवल एक ही साधन है कि हम प्रभु का नाम लें, प्रभु का नाम चिंतन करें, अधिक से अधिक सत्संग सुने। जब भी हमारे पास पर्याप्त समय हो, खाली समय हो, उसी समय पर हम सत्संग सुन करके, प्रभु का नाम चिंतन करके, प्रभु का नाम ले करके यदि हम एकाग्र होकर के कुछ समय के लिए प्रभु का नाम ले, नाम जप करें और प्रभु का ध्यान करके उस कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए करना प्रारंभ करें, तो हमारा मन अत्यधिक एकाग्र रहेगा। अपितु अपेक्षा उसके, जब हम बिना प्रभु के नाम के और बिना प्रभु को अपने कार्य को समर्पित किए हुए ही उस कार्य को करना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर समझिएगा, दोनों कामों में अंतर है। जब आप प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु के चरणों में अपने कार्य को समर्पित करते हैं, और कार्य को प्रारंभ करने से पहले और कार्य को समाप्ति करते वक्त आप प्रभु का ही ध्यान करते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपके कार्य के बीच की जो अवधि है वह भी प्रभु को ही समर्पित होती है, और उस समय पे भी आप प्रभु के ध्यान में ही लीन होते हैं, जिससे कि आपके मन को अत्यधिक सहायता मिलती है एकाग्र होने की। और यदि आप बिना प्रभु के नाम चिंतन के ही, या फिर बिना प्रभु का ध्यान किए ही, या फिर बिना प्रभु के चरणों में अपने उस कार्य को समर्पित किए हुए ही आप उस कार्य को करना प्रारंभ करते हो, तो बार बार आपके मन में चंचलता आती है, विचलता आती है। अर्थात इधर से उधर विचलित होता है, साथ ही साथ चिंतन होता है कि अब क्या करें, या फिर हमें यह सवाल या यह प्रश्न अधिक समस्या दे रहा है, तो हम उसे कैसे हल करें। इस प्रकार से बहुत सारी अलग अलग बाधाएं हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो सदैव किसी भी कार्य को करने से पहले प्रभु को उस कार्य को संपूर्ण रूप से समर्पित करें। यह ना सोचें कि इस कार्य को हम कर रहे हैं, या फिर यह कार्य को हम अपनी क्षमता से कर रहे हैं। ना तो हमारी कोई क्षमता है, ना थी और ना ही होगी। जो भी है सब प्रभु का है। जो होगा प्रभु की इच्छा से होगा, जैसा होगा प्रभु की इच्छा से होगा। संपूर्ण क्रिया प्रभु की कृपा से होगी, संपूर्ण विधि भी प्रभु की ही क्रिया से होगी। इस प्रकार से यदि हम चिंतन करें, अर्थात सोचें, विचारें और फिर उस कार्य को करें। कहने का तात्पर्य है किसी भी कार्य को करने से पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करें, मानसिक रूप से तैयार करना चाहिए। और उसको तैयार करने के लिए हम कैसे करेंगे? केवल 2 मिनट उस काम को प्रारंभ करने से पहले आंख बंद करें, या फिर आंख खोल करके एक ही स्थान पर बैठ जाएं और प्रभु का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना याचना करें, उनको संपूर्ण रूप से समर्पित करें कि इस कार्य को करने में जो भी होगी, जैसी भी समस्या आएंगी, जैसी भी अड़चने आएंगी, जिस भी प्रकार से यह कार्य होगा,
जैसे भी होगा, फिर चाहे आप पढ़ाई-लिखाई के क्षेत्र में हो, व्यापार हो, नौकरी हो या फिर आप गृहस्थ जीवन में हो, अपने किसी भी कार्य क्षेत्र का कोई सा भी कार्य कर रहे हो, उसको यदि करने से पहले आप केवल 2 मिनट प्रभु का नाम चिंतन करके, उन्हें ध्यान करके अपने उस कार्य को संपूर्ण रूप से समर्पित करते हुए करना प्रारंभ करते हैं और उसमें बीच में जो कुछ भी बाधाएँ आती हैं, तो उन्हें ना तो चिंतित होते हुए, ना परेशान होते हुए स्वीकार करके प्रभु का नाम लेकर के हल करने का प्रयास करते हैं, तो आपका वह कार्य जो है समस्या से दूर भी होता है, आपकी सारी बाधाएँ हल भी होती हैं और वह आपका कार्य भी परिपूर्ण होता है और फिर धीरे-धीरे इसी अभ्यास से आपकी ऐसी प्रबलता बनती जाती है कि आपका मन कब जब भी आप किसी भी कार्य को करना प्रारंभ करते हैं, तो अत्यधिक से अत्यधिक एकाग्र रहता है और जितना हो सके जब भी ध्यान इधर से उधर भटके तो आप अपने ध्यान को पकड़ें, अपने आप को पकड़ें, अपने मन के ऊपर ध्यान दें और पुनः से प्रभु का नाम लें और फिर से उस कार्य को करना प्रारंभ करें। ऐसा अवश्य होगा कि जब आप कार्य कर रहे हो और प्रभु को समर्पित करके ही कर रहे हो, परंतु बीच-बीच में आपका ये चंचल जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ज़्यादा प्रबल है, आपको कई बार गिराने की कोशिश करेगा, आपको कई बार भटकाने की कोशिश करेगा या फिर आपको ऐसे महत्वपूर्ण और ऐसे विशेष-विशेष कार्य उस समय पर याद दिलाएगा करने के लिए जो कि आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमें करने चाहिए। यह मन तभी आपके समक्ष लाएगा जब आप अपने मन को सही दिशा की तरफ लाएँगे और उसके विपरीत करेंगे। उस वक़्त भी आपको विचलित ना होते हुए थोड़ा-सा अपने अंदर संयम बना करके रखते हुए प्रभु का नाम लेकर के यदि आप अपने कार्य में ही लीन रहें, तो आपके अंदर से सारी की सारी बाधाएँ विशेष रूप से दूर हो जाएँगी और आपके मन की एकाग्रता अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ती जाएगी और मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है कि जब भी आपके पास खाली समय हो, अर्थात जब आप कोई अन्य कार्य ना कर रहे हों या फिर अगर ऐसा कहें कि आप जब भी कोई विशेष कार्य ना कर रहे हों, उस वक़्त आप ऐसी किसी भी विषय भोगों से संबंधित किसी भी प्रकार की चीज़ों पर ध्यान ना दें। किसी भी प्रकार की चीज़ों पर कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो इंद्रियाँ हैं, 5 तत्वों की ये इंद्रियाँ हैं। ना ही हम ऐसा कोई चलचित्र देखें जो कि हमारे कार्य से भिन्न हो, ना ही हम ऐसा कुछ सुनें, ना ही हम ऐसा कुछ बोलें और ना ही हम ऐसा कुछ खान-पान में ध्यान दें कि जो कि हमारे कार्य क्षेत्र से भिन्न हो या फिर हमारे किसी भी प्रकार से जो नियम संयम है, उनमें बाधाएँ डाले। कहने का तात्पर्य जब भी आपके पास रिक्त समय हो, जो खाली समय हो, उसको यदि आप सही से प्रयोग करें, सही दिशा में ले जाएँ, आपके कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति वह कार्य हो, तो ही उसमें आप ध्यान दें और ऐसी ही चीज़ों को देखें, सुनें, समझें, पढ़ें, जो कि आपकी कार्यशैली को जैसा आप करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, उसमें सहयोग करती हो, तो आप उसे ही ज़्यादातर चिंतन रखें, जिससे भी आपके मन की एकाग्रता बढ़ती है। और ये सारी एकाग्रताएँ, सारी क्रियाएँ आपके मन में करने के लिए तब आएँगी जब आप प्रभु के नाम चिंतन का ज़्यादा अभ्यास करेंगे। जितना अत्यधिक आपका प्रभु के नाम का चिंतन का अभ्यास होगा, उतनी ही ज़्यादा अत्यधिक आपकी एकाग्रता बढ़ेगी। एकाग्रता बढ़ाने के लिए सबसे सरल होता है कि आप कुछ समय के लिए बैठ कर के प्रभु के नाम चिंतन का जाप करें और जब आप यह नाम चिंतन का जाप करते हो, उस वक़्त भी आपका जो मन है इधर से उधर विचलित होता ही होता है। उस वक़्त यदि आप अभ्यास करके बार-बार अपने विचलित मन को पकड़ करके एकाग्र एक स्थान पर लाएँ, प्रभु का नाम जपें, तो इससे आपकी 2 अभ्यास हो जाएँगे। पहला, एक जगह पे अपने आप को दृढ़ रखना, एक जगह पे अपने आप को एकाग्र रखना। दूसरा, प्रभु के नाम चिंतन का अभ्यास का आपका जो समय है, वह बढ़ता जाएगा और जब आप इस प्रकार से करते जाएँगे, तो आपके नाम चिंतन की समय सारिणी, आपके नाम चिंतन की संख्या और साथ ही साथ आपकी एकाग्रता के अभ्यास दोनों ही धीरे-धीरे दृढ़ होती जाएँगी, बढ़ती जाएँगी और यह इतनी दृढ़ हो जाएगी कि आपके अंदर एक दृढ़ संकल्पित संयम और आपके अंदर एक नियम पाबंद आ जाएगा कि आप जब भी कोई कार्य करें, उस पर आपकी एकाग्रता की क्षमता अत्यधिक से अत्यधिक बढ़ जाएगी। तो सदैव प्रभु का नाम लेकर के अपने उस कार्य को प्रभु के चरणों में समर्पित करके ही आप उस कार्य को करना प्रारंभ करें। और एकाग्रता की क्षमता को बढ़ाने के लिए सदैव जब भी खाली समय हो तो प्रभु के नाम जप का ही अभ्यास करें। फिर चाहे आप कभी भी हों, किसी भी स्थान पर हो, किसी भी अवस्था में हो, आप नाम जप अवश्य रूप से कर सकते हैं। तो आज की इस चर्चा में केवल इतना ही। आज की इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हुए आप सभी को मेरा प्रणाम, साथ ही साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में भी मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश।